Hello students, welcome to my channel आफाक ई अकेडमी। तो मैं स्टार्ट कर चुका था क्लास 9 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में हम लोग रखा था रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी और कुछ अदर नंबर्स की भी टाइप्स ऑफ नंबर्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 1.1 के। तो आगे जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है इरेशनल नंबर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल पर अगर नए हो तो रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इरेशनल नंबर्स क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम चल रहे हैं एनसीईआरटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जिस क्रम में एनसीईआरटी बुक में जो कॉन्सेप्ट्स दे रखी हैं उस हिसाब से चलेंगे। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आरडी शर्मा बुक को भी फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हैं। तो आरडी शर्मा में क्रम कुछ और दे रखा है और एनसीईआरटी में वीडियो टॉपिक्स का क्रम कुछ और दे रखा है और इरेशनल नंबर्स में एनसीईआरटी में प्रूफ्स नहीं है इरेशनल नंबर्स के और आरडी शर्मा में प्रूफ्स भी दे रखे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से। तो इरेशनल नंबर की मैंने बात तो कर दी पहले, अभी डेफिनेशन पे नहीं आया हूँ। तो डेफिनेशन पे आता हूँ मैं इरेशनल नंबर की। पिछली क्लास में हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी नंबर जो Q अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते थे और Q नॉट इक्वल टू 0 होना मस्ट था। तो वहाँ पे डेफिनेशन उसकी खत्म हो गई थी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके। हमने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी भी ले आए थे। अब अगर हम आगे बढ़े इरेशनल नंबर्स पर, तो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में ऐसा होता है कि कोई आर नंबर है, सपोज कर लीजिए आर या एस से डिनोट करने की, ये इरेशनल नंबर कब कहलाएगा? इरेशनल नंबर कैसे होगा? तो इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि आर या एस जो भी मैंने माना है सिंबल, वो कैन नॉट बी written in the form P upon Q and P और Q दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं और सच दैट Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जो रियल नंबर लाइन ली थी हमने उस पर बहुत सारे नंबर्स थे P upon Q की फॉर्म में लिखे जा सकते थे, बट उस पर बहुत सारे नंबर ऐसे भी होते हैं जो P upon Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। वो नंबर्स ही इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल में, रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स में हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं और अब मैं एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ कुछ इरेशनल नंबर्स की एग्जाम्पल। सबसे पहले √2 एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है √2। इसकी खोज करी थी पाइथागोरियंस ने, यानी कि जो पाइथागोरस थे जिन्होंने हमें पाइथागोरस थ्योरम दी थी ट्रिग्नोमेट्री में। आई थिंक आप अगर 9th की पढ़ रहे हो तो 8th क्लास में आपने कुछ पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सुना होगा। तो पाइथागोरस जो थे वो ग्रीस मैथमेटिशियंस थे और फिलोसोफर भी थे। तो उन्होंने जो है
अंडर रूट 2 को प्रूफ उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने प्रूफ किया था कि अंडर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है। हालांकि अभी हम इस वीडियो लेक्चर में प्रूफ्स नहीं पढ़ने वाले, वो हम अगले की वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हमसे जो एनसीईआरटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जो चल रहे हैं हमसे, हाँ, तो मैं ये कराने वाला हूँ कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ऐसे ही अंडर रूट n टाइप के नंबर को हम लोकेट करना सीखेंगे रियल एक्सिस पे कि वो कहाँ पर लाई करते हैं। फिर उसके अगले वीडियो में बताऊंगा प्रूफ्स कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 या कुछ नंबर्स हैं जो वो इरेशनल्स कैसे हैं। इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इरेशनल और रेशनल नंबर्स के सेट को मिला कलेक्शन को मिला करके रियल नंबर का कलेक्शन कैसे बनता है यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद में प्लॉट करेंगे अंडर रूट 2 और अंडर 3 और अंडर रूट n टाइप के फंक्शंस, सॉरी, नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन। तो ये तो बात मैंने बोल दी अंडर रूट 2 रेशनल नंबर होता है, जिसका प्रूफ है अगले वीडियो में देखने वाला हूँ। इसके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में नेक्स्ट मैं लिखूं, एग्जाम्पल में नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, जिस थियोडोरस थियोडोरस ऑफ साइरिन। साइरिन किसी जगह का नाम है और यहाँ पे कोई मैथमेटिशियन या फिलोसफर रहे होंगे थियोडोरस। उन्होंने जो है प्रूफ किया कि अदर नंबर्स जो मैं लिखने वाला हूँ वो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 10 अंडर रूट 11 अंडर रूट 12 अंडर रूट 13 अंडर रूट 14 अंडर रूट 15। ये थियोडोरस ऑफ साइरिन जगह के नाम है, मैथमेटिशियन या फिलोसफर रहे होंगे। उन्होंने प्रूफ किया एंड अंडर रूट 17 को भी कि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ के पहले तो लोकेट करना सीखेंगे, उसके बाद में हम प्रूफ करेंगे। एनसीईआरटी में प्रूफ शायद प्रूफ्स नहीं दे रखे हैं शायद क्लियरली, और आर डी शर्मा सर की बुक में प्रूफ्स देखें तो मैं मूवी कवर करवा दूंगा अगले वीडियो लेक्चर्स में। तो फिलहाल के लिए हम अपने यहाँ पे आते हैं, इरेशनल नंबर्स हैं तो इरेशनल नंबर्स ये हो गए, अभी हमने मान लिया। अगले वीडियो इसी लेक्चर में प्लॉट करेंगे और उसके अगले वीडियो लेक्चर में प्रूव करेंगे कैसे इरेशनल नंबर्स है। फिर उसके बाद में रियल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट किया जाता है, और इरेशनल नंबर की कुछ बेस्ड थ्योरम्स होगी वो भी मैं आगे कवर करवाऊंगा। तो कम बैक अगेन टू द टॉपिक, मुद्दे पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इसमें जो कुछ पॉइंट है ये हमने पिछली क्लास में पढ़े थे रेशनल नंबर्स के बारे में पिछली क्लासेस में, और इस क्लास में पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो ये जो अंडर रूट वाले दिख रहे हैं इसमें से कोई भी अंडर रूट अगर आप देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, ना ही यहाँ पे अंडर रूट 16 है, ना ही अंडर रूट 9 है, ना ही अंडर रूट 4 है, ना ही अंडर रूट 25 है। तो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नहीं है रूट में। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो रेशनल हो जाएगा। यहाँ सारे एग्जांपल्स जो हैं इरेशनल के हैं, इरेशनल के हैं। तो अब 2 पॉइंट मैं और बताने वाला हूँ इसी टॉपिक पे कि कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल्स एंड इरेशनल्स इज कॉल्ड रियल नंबर। कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की डेफिनेशन पर, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल्स एंड irrational numbers is called
रियल नंबर्स, मतलब कि हम सारी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को मिला दें और नंबर लाइन पे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आते हैं, उन सभी को मिला दें, उन सभी के सेट को रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर का सेट कहलाता है। और रियल नंबर के सेट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सेट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसे करली ब्रैकेट ओपन इंटरवल में माइनस इंफिनिटी टू कैपिटल इंफिनिटी तक ये जाते हैं, और पूरी लाइन पर माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी जितने भी नंबर हैं सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और इसके बाद में एक पॉइंट और बनता है रियल नंबर्स पर कि अगर हम नोट करके कोई पॉइंट लिखना चाहें, जैसे कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। मतलब बात एक ही है और दो प्रकार से होती है। सबसे पहले क्या है कि एवरी रियल नंबर on the number line is every real number is represented by a unique point. Every real number on the line is not the line represents a real number and vice versa। अब इसका उल्टा कि also every point on the number line represents a unique, every real number on number line represents रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर भी अ यूनिक पॉइंट, इसे बोलेंगे अ यूनिक पॉइंट। यूनिक का मतलब कि दूसरा पॉइंट नहीं होगा, वो अकेला पॉइंट है। मतलब हर रियल नंबर जो है वो अपने आप में यूनिक है। रियल लाइन पर हम कोई सा भी नंबर उठा लें, इनफाइनाइट नंबर, मतलब कि उसके अलावा उसका कोई उसके अलावा दूसरा नंबर है ही नहीं उस जगह पर, चाहे हम किसी भी जगह पर उठा लें। और सेकेंड पॉइंट इसका वाइस वर्सा है कि उल्टा है इसका, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन represent a unique real number and every real number is represented by unique, every real number is represented by a unique number on the number लाइन। और नंबर लाइन को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं खींच सकता हूँ अप टू इंफिनिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड अप टू इंफिनिटी इन द माइनस डायरेक्शन। तो हम कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लें, तो ये जो है यूनिक पॉइंट, या यहाँ ले लें, कहीं पर भी ले लें, यूनिक पॉइंट्स जो हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर को, सॉरी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम कोई भी रियल नंबर उठाएं, कोई भी हम यूनिक नंबर उठाएं, वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम कोई किसी भी रियल नंबर को उठाएं तो वो यूनिक पॉइंट होगा। बात एक ही है, कहने की तरीका बदल दिया है दूसरी तरीके से। तो अभी तक तो यहाँ तक तो हम ठीक है। अब हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे लोकेट कैसे करते हैं, √2 को नंबर लाइन पर लोकेट कैसे करेंगे, √3 को नंबर लाइन पर लोकेट कैसे करेंगे। और उसके बाद में हम इसके प्रूफ्स बताएंगे कि प्रूफ कैसे होते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, देखता हूँ कितना हो गया। ठीक है, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अब मैं लोकेट करने का जो है √2 √3 अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया।